आज हम इस ड्रामे का थर्ड पार्ट हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अंशा शॉप में काम कर रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर सन नाम के एक व्यक्ति आते हैं जो कि उस शॉप का ओनर था और एक टाइम पे अंशा की टीचर और क्राश दोनों रह चुके थे। तभी शॉप मैनेजर वहाँ आते हैं और मिस्टर सन से हाथ मिलाती है। फिर अंशा को दिखाते हुए बोलती है, ये हमारे शॉप के न्यू इंटर्न हैं। तभी अंशा बोलती है, सर बहुत दिन नहीं मिले हम। फिर मिस्टर सन बोलता है, तुम्हें यहाँ देख मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। एम्प्लॉय लिस्ट में तुम्हारी नाम देख मैं बस चेक करने आया था। क्या ये सच में तुम हो? क्या कल हम खाने पे जा सकते हैं? अंशा बोलती है हाँ, और मिस्टर सन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अंशा को उसकी माँ की फ़ोन आता है। वो अपनी माँ से मिलने घर पहुंचती है। उसकी माँ पैकिंग कर रही होती है। तभी अंशा पूछती है, आप पैकिंग क्यों कर रहे हो? तो उसकी माँ बताती है कि हम घर चेंज कर रहे हैं। अंशा बोलती है, ये घर भी तो अच्छा खासा है, तो आप घर क्यों चेंज करना चाहते हो? उसकी माँ बोलती है, तुम इतनी बड़ी फैमिली में शादी किए हो, अगर हम ऐसी जगह पे रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अंशा अपने माँ को समझाने की कोशिश करती है कि माँ उनसे मिले सारे पैसे हमें वापस करना है, अब ऐसे कैसे खर्चा कर सकते हो? तभी उसकी माँ बोलती है, ये पैसे मैंने तुम्हें बेच के कमाई, तो मैं इसे खर्चा कर सकती हूँ। 20 साल तक मैंने तुम्हें पाला और उसके बदले में मैंने तुम्हें 20 मिलियन में बेचा। इस फैमिली को छोड़ने की तुम कोशिश भी मत करना। ये सुन अंशा बोलती है, माँ आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? और फिर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अंशा रोती हुई चल रही होती है। तभी छुपैया पीछे से आता है और उसे पूछता है, क्या हुआ? अंशा बोलती है, छुपैया मेरी माँ ने मुझे बेच दिया, और ये बोल उसे पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। अंशा और छुपैया दोनों घर आ जाते हैं। अंशा छुपैया को बोलती है, छुपैया क्या तुम कुछ समय के लिए डिवोर्स नहीं दोगे? छुपैया बोलता है, क्यों, कारण बताओ। अंशा बोलती है, मेरे माँ ने मुझे तुम्हारे फैमिली में बेचा है, अगर मैं डिवोर्स दे दी मुझे डर है मैं कभी उनसे मिल नहीं सकूंगी। छुपैया अंशा को दवाई देते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, तुम्हें बेचा है तो क्या तुम्हें मेरे बीवी बनना इतना बुरा लग रहा है? हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई बुली करते हैं ना तो तुम मुझे तुरंत फ़ोन कर देना और मैं पहुंच जाऊंगा। फिर अंशा को जल्दी सोने के लिए बोलो, वहाँ से चला जाता है। फिर अपने पापा को फ़ोन मिलाते हैं और उन्हें पूछता है, मुझे नहीं पता इस शादी के पीछे आपका क्या मतलब है, पर मुझे इस डील के बारे में जानना है। उसके पापा उसे बताते हैं, मैं उसकी माँ को 20 मिलियन दिया हूँ शादी के तोहफे के रूप में। इसमें कोई मतलब नहीं है, अगर तुम उससे शादी नहीं करते तो उसकी माँ किसी और अमीर आदमी को उसे बेच देती। क्या तुम उसकी परवाह करने लगे हो? फिर वो छुपैया को एग्रीमेंट के कॉपी भेज देते हैं। उसे पढ़ छुपैया अंशा की माँ से मिलने पहुंच जाता है और उसकी माँ को धमकी देते हुए बोलता है, आपको याद है ना मेरे पापा से किया हुआ डील? अगर मेरे और अंशा की डिवोर्स हो जाता है तो आपको सारे पैसा वापस करना पड़ेगा। तभी अंशा की माँ बोलती है, मैं उसे डिवोर्स नहीं देने दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी छुपैया बोलता है, डिवोर्स उसकी हाथ में नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो अब भी उसे डिवोर्स दे सकता हूँ। फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है, ये याद रखना, और हाँ कल फ़ोन कर उससे माफ़ी मांग लेना, नहीं तो मैं चाहूँ तो तुम्हें रास्ते में ला सकता हूँ। छुपैया घर आके देखता है अंशा बहुत ज़्यादा बीमार है। छुपैया पूरी रात उसके देखभाल करता है और वहीं बैठे बैठे सो जाता है। सुबह अंशा उठती है तो देखती है उसके शरीर में कपड़े नहीं हैं। तो वो छुपैया को पूछती है, क्या ये तुमने किया? ये बोल उसे मारने लग जाती है। छुपैया उसकी हाथ पकड़ते हुए बोलता है, हम दोनों शादीशुदा है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारी शरीर को पोंछा तो इसमें गलत क्या है? अंशा बोलती है, हाथ छोड़ो मेरा। छुपैया बोलता है, ताकि तुम मुझे थप्पड़ मार सको। अंशा बोलती है, मैं नहीं मारूंगी। छुपैया फिर उसे पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? अंशा बोलती है, नहीं। छुपैया पूछता है, तो क्या तुम? तभी अंशा बोलती है, नहीं। छुपैया बोलता है, तुमने अपने दिल में बोला।
फिर उसकी हाथ छोड़ देता है और उसके नज़दीक आते हुए कहता है, तुम यहाँ से हिलना नहीं, मैं हम दोनों के लिए खाना बना के लाता हूँ। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। सोआंचा की माँ फ़ोन कर उससे माफ़ी मांगती है। सोआंचा बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए मछली बना रही थी। छू फेइया के आते ही उस मछली को दिखाते हुए बोलती है, देखो मैं मछली बना रही हूँ। मछली देख छू फेइया पैनिक करने लग जाता है और सोआंचा को पकड़ बुरी तरह चिल्लाते हुए पूछता है, तुम मछली क्यों लाए हो? बताओ मुझे, तुम कौन हो और कौन तुम्हें यहाँ लाए है? तुम्हारी मकसद क्या है? तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हो? सोआंचा बोलती है, मैं कैसे तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती हूँ? भला कोई मछली भी किसी इंसान को नुकसान पहुँचा सकते हैं? छोड़ो मुझे, तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो। फिर छुपैया सोआंचा को छोड़ देता है और उस मछली को बुरी तरह मारने लग जाता है। ये देख सोआंचा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रात को सोआंचा सपना देख रही होती है। छुपैया उसे चाकू दिखाते हुए पूछ रहा था, तुम कौन हो? तुम्हें कौन भेजा है? और फिर वो चिल्लाती हुई उड़ जाती है। तभी छुपैया सच में वहाँ आ जाते हैं और उसे देख सोआंचा डर जाती है और बोलती है, तुम यहाँ मत आओ। तभी छुपैया अपने दोनों हाथ ऊपर कर वहाँ आता है और उसे पूछता है, क्या तुम सपना देख रही थी? सोआंचा बोलती है, दोपहर को जो भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। फिर बोलती है, छुपैया चलो हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। अगले दिन सोआंचा शॉप पहुंचती है और अपने मैनेजर से पूछती है, क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मछली से डरते हैं? तो उसे शॉप मैनेजर बताते हैं कि हाँ, मेरे एक कज़न हैं जो मछली से डरते हैं। तभी सोआंचा को समझ में आता है कि छुपैया भी मछली से डरते हैं। यहाँ पे फिर से सीन चेंज हो जाता है। सोआंचा शॉप क्लोज कर साफ सफाई कर रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर सेन आ जाता है और उसे पूछता है, मैं और एक ब्रांच ओपन कर रहा हूँ, क्या तुम उस शॉप को चलाने में मेरी मदद करोगे? सोआंचा माना कर देती है और बोलती है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ। तभी मिस्टर सेन हंसते हुए सोआंचा की सर और नाक को छूते हुए बोलता है, तुम अब तक नहीं बदले हो। शॉप के बाहर खड़े होकर छुपैया ये सब देख रहा था। ये देख वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। तभी हम देखते हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए सोआंचा और मिस्टर सन बाहर आ रहे होते हैं। तभी सोआंचा की पैर फिसल जाता है और मिस्टर सन उसे पकड़ लेते हैं और बोलता है, अंशा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। असल में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। सोआंचा बताने ही वाली थी मैं शादीशुदा हूँ, तभी वहाँ छुपैया आ जाता है। मिस्टर सन पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? छुपैया बोलते हैं, ना सिर्फ जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर वो सोआंचा से कहते हैं, और फिर मैं तुम्हें काम से लेने आया और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया। फिर मिस्टर सेन से बोलता है, क्या आप दूसरे की नाक छूना पसंद करते हो तो मेरे नाक क्यों नहीं छूते? मिस्टर सेन बोलता है, सोआंचा की आंखों में मुझे दुख दिखा था और अब मुझे अब पता चल रहा है ये क्यों है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसे हस्बैंड है। अगर तुम उसे खुशी नहीं दे सकते हो तो उसे छोड़ दो। छुपैया बोलता है, ये मेरे बीबी है, मैं क्यों इसे छोड़ूंगा? ये बोल सोआंचा को पकड़ किस कर लेता है। सोआंचा गुस्से में बोलती है, छुपैया क्या तुम मुझे इंसान भी समझते हो या तुम्हारे लिए मैं बस एक सामान हूँ? फिर वो मिस्टर सेन से बोलती है, सर थैंक यू, आप मुझे पसंद करते हो। मैं भी पहले आपको पसंद करती थी, पर मैं अभी शादीशुदा हूँ और मैं बड़ी भी हो चुका। मुझे पता है मैं क्या फील करती हूँ। मिस्टर सेन बोलता है, तुम मुझे अभी रिजेक्ट मत करो। जब भी तुम पीछे मुड़ के देखोगे मुझे अपने साथ पाओगे। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुन छुपैया वहाँ से चला जाता है। सोआंचा उसके पीछे आती है और उसके हाथ से फूल ले लेती है और बोलती है, मुझे घर ले चलो। और यहीं ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।